गुड इवनिंग बच्चों। आज से हमारे इस YouTube चैनल फिजिक्स बाय इंजीनियर उमापति सर पर क्लास 12th का पूरा बोर्ड लेवल ISC बोर्ड और CBSE बोर्ड का 1 by 1 हर चैप्टर का एक एक वीडियोस मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप बोर्ड लेवल की फिजिक्स, चाहे वो CBSE बोर्ड के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ISC लेवल के लिए कर रहे हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके पैरेलल में ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इनके साथ आप नूतन की बुक या प्रदीप की बुक या बालाजी की बुक, जो भी बुक प्रेफर करेंगे, आप जितना मैं यहाँ पे वीडियोस में कराऊंगा एक एक चैप्टर, अगर उसके साथ पैरेलल आप घर पे थोड़ा बहुत कर लेंगे तो काफी कुछ हेल्प आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 12th का ये पहला वीडियो है। ठीक है, अपकमिंग 1 मंथ में आपको हर चैप्टर का, हर टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट यूनिट है बेटा, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज, आज की क्लास में हम पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज वाला पोर्शन आपका देखेंगे बोर्ड लेवल का। ठीक है, आप वीडियोस को पॉज करके धीरे धीरे करके और थोड़ा बहुत आप साथ में पैरेलली नोट्स बनाते चलें, और जिसको भी इसका पूरा बोर्ड बेसिस का नोट्स चाहिए होगा, नीचे दिए हुए मेरे नंबर्स पर व्हाट्सएप करिएगा अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और अपना बोर्ड, आप कहां से बिलोंग कर रहे हैं, मैं आपको उसका PDF नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बेटा पहला टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज में क्या है, सबसे फर्स्ट टॉपिक की बात अगर हम करें तो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब क्लास 12th लेवल पे आपसे चार्ज की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि डिफाइन चार्ज, लेकिन हाँ आपको चार्ज के बारे में पता रहनी चाहिए क्वालिटी। ये नहीं कि पूछा जाएगा कि चार्ज को डिफाइन कर दो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपको ये पता होना चाहिए बेसिक क्या है। इसको बेटा डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल Q या फिर स्मॉल q। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद इसकी SI यूनिट जो होती है बेटा वो कूलम है, C से डिनोट करेंगे। अदर यूनिट में अगर कभी लिखा है मिली कूलम तो 10⁻³ कूलम, कहीं लिखा है माइक्रो कूलम तो 10⁻⁻6 कूलम, कहीं लिखा है नैनो कूलम तो 10⁻⁻9, कहीं लिखा है पीको कूलम तो 10⁻12 कूलम। क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें सारी वैल्यूज को SI यूनिट में वैल्यूज को पुट करना है, तो वहां से हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम एंड पीको कूलम। तो चार्ज के बारे में अगर डायमेंशन की भी बात कर ले हम, तो डायमेंशन चार्ज की होती है AT, A फॉर एम्पियर, T फॉर टाइम। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपका है, अगर हम ऐसे देखें 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है भाई, सबसे पहली चीज एक बेसिक चार्ज अगर हम करें E, इसकी वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। जैसे आप प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन होता है +E, इलेक्ट्रॉन होता है -E। तो हमें बहुत थ्योरेटिकली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिक चार्ज क्या है वो ये है। चार्ज के जो टाइप्स हैं, जैसे पहला चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हमने पढ़ लिया नेगेटिव, कभी कभी एक आ जाएगा न्यूट्रल। तो पॉजिटिव का मतलब आप इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज को देखें अगर, तो ये है हमारा एक सब्सटेंस है। अगर इस सब्सटेंस के साथ अगर हमने ध्यान से देख लिया भाई, मान लिया अगर इसमें 3 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसका नेट चार्ज हम देखें तो +E 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 -E क्या आ जाएगा, +E। नेगेटिव के लिए अगर हम देखें 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो नेट क्या आ जाएगा, -E। न्यूट्रल के लिए 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो Q क्या आ गया, 0। डिफाइन कैसे करेंगे,
जैसे मान लिया कभी कोई पूछ ले कि डिफाइन पॉजिटिव चार्ज, या न्यूमेरिकल्स करते समय वो कुछ फॉर्म में लिखेंगे तो आप कैसे नेचर डिफाइन करेंगे कि ये पॉजिटिव है कि ये नेगेटिव है। उस केस के लिए भाई इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा है, यहां कम है, पॉजिटिव के लिए होता है लैक या फिर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी न्यूमेरिकल में लिखा का मेटल हैज लैक ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन, इट मींस लैक ने डिफाइन कर दिया कि इसका नेचर पॉजिटिव है। नेगेटिव में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पर इक्वल। तो आपको बस इस वर्ड से पकड़ लेना है, कहीं लिखा होगा कि मेटल कंडक्टर एक्सेस 5 इलेक्ट्रॉन, तुरंत पकड़ लेना है कि एक्सेस का मतलब है कि इसका नेचर नेगेटिव है। अगर कहीं लिखा होगा लैक या डिफिशियंसी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन, इट मींस नेचर इसका पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चन जब बनेंगे बेटा, तो वो बनते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से। कुछ पॉइंट्स हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टीज याद रखिए, जो चार्ज है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा बस। सेकेंड प्रॉपर्टी, कहीं पर भी दो लाइक चार्ज होंगे, यानी दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर अपोजिट हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्सन फोर्स। थर्ड प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, इसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, किसी भी कंडक्टर का जो चार्ज होगा दैट इज प्लस माइनस एन ई। बेटा प्लस माइनस, यानी अगर कभी लिखा है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो माइनस एन ई, लिखा है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्लस एन ई। यहां जो एन है, एन इज ऑलवेज एन इंटीजर, ये कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होगा। यानी एन की वैल्यू 5 पॉइंट, जैसे अब आप एक न्यूमेरिकल की बात कर लें कि मेटल कंडक्टर हैज 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज, देन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, तो क्या लिखेंगे, Q की वैल्यू 4.8 10 की पावर माइनस 19 एंड E की वैल्यू 1.6, ये कैंसिल होके 3 आ गया। अभी आपका फाइनल आंसर 3 नहीं है, यहां पर चार्ज लिखा था पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब हो गया कि 3 लैक ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, आंसर लिखेंगे लैक ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और उसका नेचर क्या है, लैक ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिख देने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस फार्मूले के बेस न्यूमेरिकल आएगा, कभी एन दे के चार्ज पूछ ले, जैसे अब सेम न्यूमेरिकल में है, ऐसे पूछ लिया कि मेटल कंडक्टर है 10 की पावर 5 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, देन फाइंड चार्ज। तो एक्सेस का मतलब माइनस एन ई, तो माइनस एन यानी 5, ई यानी 1.10, तो आ गया माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 14 कूलम। ये याद रखना है। जैसे कभी बोल दे कि इज इट पॉसिबल टू गिव अ कंडक्टर, जैसे लिखा हो ये चार्ज, अगर वो वैल्यू इंटीजर में आ रही है तो वो पॉसिबिलिटी है किसी कंडक्टर को हम दे सकते हैं, अगर इंटीजर में नहीं आ रही है तो पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी बात, ये एक्सेस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है, इसको बहुत ध्यान से याद रखना है हमेशा। ठीक है, तो ये रही प्रॉपर्टी, मतलब चार्ज से रिलेटेड अगर कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया जाता है या कभी किसी न्यूमेरिकल का पार्ट होता है तो वो इसी तरीके से होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ भाई, क्लास 11th में आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है। ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ मास के लिए था, यहां कूलम्स लॉ, अगर हम कहीं पर भी 2 चार्ज रख दें, मान लिया एक चार्ज Q1 है
दूसरा चार्ज Q2 है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि अगर ये लाइक चार्ज यानी इनका नेचर अगर पॉजिटिव है या दोनों का नेचर नेगेटिव है तो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट है यानी एक प्लस में है और एक माइनस में है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो विद रिपल्सन एंड अट्रैक्शन फोर्स, अगर इनके बीच की डिस्टेंस बेटा आर है और बीच का मीडियम एयर है, तो इस केस में इनके बीच का जो फोर्स होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब दोनों को साथ में अगर लिख लें Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो अभी एयर है तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट पूरा यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां ये जो कांस्टेंट है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू याद रखनी है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हमेशा याद रखना है। ये कांस्टेंट है, यहां जो एप्सिलॉन नॉट है दैट इज परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब इसी से रिलेटेड अगर कोई मीडियम है तो एक क्वांटिटी आएगी के को बोलते हैं भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, या इसी से रिलेटेड आएगा एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी न्यूमेरिकली दोनों इक्वल हैं और उनकी डेफिनेशन ये होगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी इन एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन फ्री स्पेस यानी एयर। जैसे मान लिया, और ये क्या होता है, जैसे अगर कभी कोई पूछ ले कि परमिटिविटी क्या है, तो बेटा परमिटिविटी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है मीडियम की, यानी जैसे अगर हम दो चार्ज को एयर में रख दें तो उसके बीच में कितना अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा, उसी को हम ले जाए वाटर में फिल रख दें उतनी ही डिस्टेंस पर तो फोर्स हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि बीच का मीडियम वहां एयर था और यहां पर वाटर है, तो मीडियम बदलने से फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड परमिटिविटी। ठीक है, तो अगर इस तरीके से मान लिया आपका एक न्यूमेरिकल आ गया, इफ K of water is equal to 81, then find permittivity of water। तो K का फार्मूला अब आपके पास पता है 81, तो परमिटिविटी ऑफ वाटर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया 81 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, यहां से अगर हम वैल्यू पुट करके निकालें तो आ जाएगा। अच्छा अब देखिए सेम चीज, अब जैसे यही दोनों चार्ज हैं भाई, अब यही दोनों चार्ज आर डिस्टेंस पर ही प्लेस्ड हैं, लेकिन अब इनके बीच का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका मीडियम है के, यहां एयर था यहां के हो गया, तो अब जो एफ का फार्मूला होगा एफ डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न होके एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से देखिए एप्सिलॉन क्या हो जाएगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी एफ डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन की प्लेस पे ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं एक लाइन में एफ डैश एफ अपॉन के। एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, पूरे फिजिक्स में अगर किसी भी न्यूमेरिकल के फॉर्मूले में या किसी भी क्वांटिटी के फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट आता है, जैसे हम 1 मार्क्स की बात करें कि क्या इलेक्ट्रिक चार्ज मीडियम पे डिपेंडेंट है, नहीं है, क्योंकि Q का फॉर्मूला था Ne। अगर कोई पूछे क्या फोर्स एफ पे डिपेंडेंट है, सीधे दिख गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नीचे है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कहीं ऊपर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, जैसे आते हैं तुरंत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी साथ में मैं डिस्कस करता चल रहा हूं इस वीडियोस में। जैसे न्यूमेरिकल आ गया कि 2 चार्जेज आर प्लेस्ड एट R, then 2 charges capital Q, then force is F if whole system is placed in medium K is equal to 16, find new force।
तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, अगर ये याद है f अपॉन के तो डायरेक्टली आपने निकाल दिया f अपॉन 16 और आपका क्वेश्चन सही हो गया। अगर नहीं याद है तो क्वेश्चन में बोल दिया कि ये q है, ये q है, r डिस्टेंस पर है, इस केस में f इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 यानी q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब इसी सिस्टम को एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रख दिए जिसका k है, अभी जैसे हमने पढ़ा 1 अपॉन 4 पाई k एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब आप यहां से कर सकते हैं f बाई के यानी f बाई 16, आप वहां से करें या यहां से करें, ठीक है। एक और टाइप का न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है, जैसे दो चार्ज है बेटा, एक का Q है दूसरा भी Q है, अभी ये R डिस्टेंस पर रखे हैं, एक थर्ड आया अनचार्ज्ड। अनचार्ज का मतलब है Q 0 है, बोलेंगे कि पहले इसको A के कांटेक्ट में लेके गए, A के कांटेक्ट में लेके गए, अब हटा लिए, जैसे ही हटाएंगे अब इसका चार्ज हो जाएगा Q बाई 2 यानी Q डैश A इज इक्वल टू Q डैश C, ये C है, इज इक्वल टू 0 प्लस Q अपॉन 2 यानी इसका चार्ज Q, इसका 0 अपॉन 2। अब ये आ गया, फिर ले गए B से टच करा दिए, अब B से टच कराएंगे तो Q डैश B इज इक्वल टू Q डबल डैश C। अब C का चार्ज Q बाई 2 पहले से ही था, यहां A से चार्ज हो चुका है, प्लस Q आ जाएगा 3Q बाई 2 यानी अब इसका चार्ज 3Q बाई 2 आ गया। क्वेश्चन में आएगा प्लेस दैट सेम डिस्टेंस देन फाइंड न्यू फोर्स, तो आ गया F डैश 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी Q बाई 2 3Q बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर यानी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 3 अपॉन 4 यानी आपका जो पहले फोर्स था उसका 3 अपॉन 4 टाइम्स आ गया। इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत देखने को मिलने वाला है। साथ में जैसे डिस्टेंस के ही साथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी बदल दें, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम बदल देंगे तो यहां जो एप्सिलॉन नॉट है वहां भी मान लिया कोई इंट्रोड्यूस किया तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। तो कूलम्स लॉ से एक न्यूमेरिकल तो दो नंबर एक नंबर में डायरेक्टली इस टाइप के आ जाते हैं, जिसमें आपको डायरेक्टली वैल्यू गिवन होगी और वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। दूसरे इनके न्यूमेरिकल सुपरपोजिशन बेस्ड पे होते हैं जो कि बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम एक न्यूमेरिकल सुपरपोजिशन का भी देखते हैं, ठीक है। मान लिया आपसे ऐसा क्वेश्चन आ गया कि स्क्वायर है, यहां पर Q चार्ज है, Q है, Q है, Q है, अब आपसे बोल दें कि फाइंड नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम या A पे पूछ लें, या फिर क्या करें, ऐसे बना दिया सेंटर, यहां कैपिटल Q रख दिया, बोल दिया यहां पर नेट फोर्स बताइए O पे। तो बेटा पहले तो यहां से सबकी वर्टिक्स की डिस्टेंस R इक्वल हो गई x अपॉन √2, ठीक है भाई। अब अगर हम देखें ये पॉजिटिव, फोर्स क्या हुआ, FA रिपल्सिव हुआ, ये पॉजिटिव, अगर A था B C D तो B भी रिपल्सिव हुआ, यहां भी रिपल्सिव, यहां भी रिपल्सिव। यानी अगर हम इस तरीके से डायग्राम बनाएं और ये नजदीक वाले को ही लें, दो डायरेक्शन नहीं, जो नजदीक है, तो FA, यहां देखिए FC, यहां देखिए FB, यहां पर FD, ये नजदीक वाले चारों को। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबका मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, FA, FB, FC एंड FD 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। अब अगर यहां देखें बेटा, अगर इसको एक्स एक्सिस मान ले, इसको वाई, तो सिग्मा FX भी 0 आ गया, सिग्मा Fy भी 0 आ गया, तो F नेट कितना आ गया, 0 आ गया। मान लिया इक्वल ना होता तो वैल्यू 0 ना आती, ज्यादा से ज्यादा इतना ही चेंज हो सकता था। तो सुपरपोजिशन का मतलब हो गया लगेगा कूलम्स लॉ ही, लेकिन उसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, उसके बाद जो नेट निकालेंगे हम वेक्टर रूल से निकालेंगे। यानी अगर एक लाइन में है तो ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 90 डिग्री पे है तो अंडर रूट दोनों का स्क्वायर प्लस करके करेंगे, ठीक है। मोर देन 2 है तो कंपोनेंट निकाल के सिग्मा FX सिग्मा Fy निकालेंगे। अगली चीज, अब हम आ जाते हैं सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया कि जैसे एक चार्ज हमने यहां पर रखा है,
इसके सराउंडिंग स्पेस में जितनी दूर तक दूसरे चार्ज को हम ले आए और ये चार्ज उसको अट्रैक्ट कर ले या रिपेल कर ले, उस सराउंडिंग स्पेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और जितनी इंटेंसिटी से अट्रैक्ट कर ले उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और न्यूमेरिकली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो जैसे ये Q है, ये Q0 है, बेटा ध्यान से देखना। अब ये R डिस्टेंस तक जब हमने इस Q0 को ले आए तो ये इसको अट्रैक्ट कर ले रहा है, यानी यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन F अपॉन Q0, और F क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी Q, Q2 यानी Q0, R स्क्वायर बाई Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, E का बेसिक फार्मूला आ गया Q बाई R स्क्वायर। भाई अब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के ही ज्यादा न्यूमेरिकल्स आएंगे। मान लिया एक प्लस Q चार्ज रखा है, R डिस्टेंस पर हमें फील्ड बतानी है, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। और अगर यही माइनस Q होता, यहां निकालना है, तो टूवर्ड्स टू द चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। ये फार्मूला तभी लगता है भाई जब पॉइंट चार्ज रहेगा। कोई भी शेप साइज होगी तो उसके लिए दूसरा वीडियोस हम बनाएंगे, वो होती है गॉस थ्योरम। अभी स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं तो हमें इतना ही देखना है पॉइंट चार्ज में। तो इसका एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे पहला एक न्यूमेरिकल हम देखें, फाइंड ई नेट एट ओ। एक यहां पर रख दिए -2 माइक्रोकूलम, एक यहां पर रख दिए 4 माइक्रोकूलम। ओ पर बताना है यहां से 2 मीटर, यहां से 3 मीटर। बेटा सबसे पहली बात, ए बी दो चार्ज मान लिया। वेक्टर क्वांटिटी सॉल्व करने के पहला स्टेप है कि सबसे पहले डायरेक्शन बनाओ। ठीक है, ये माइनस चार्ज है, माइनस की डायरेक्शन इस पॉइंट पर निकालिए तो टूवर्ड्स टू द चार्ज यानी ई ए। ये प्लस है, प्लस मतलब अवे पॉइंट से होता हो यानी ई बी। ध्यान से देखना, अब दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जो नेट आएगा टूवर्ड्स ई आएगा। और वो क्या हो जाएगा जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो ऐड हो गए। अब देखो फार्मूला यही है, तो यहां से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, कॉमन ले लो। अब क्यू ए यानी 2 माइक्रो है, -6 अपॉन मैग्नीट्यूड ही रखते हैं फार्मूले में, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी प्लस माइनस की वजह से, लेकिन फार्मूले में जो क्यू की वैल्यू है फोर्स में भी और फील्ड में भी, दोनों में हम हमेशा मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। अपॉन आर है 2 प्लस उसका वैल्यू है 4 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस है 3 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9। दोनों में से 2 इंटू 10 की पावर -6 को कॉमन कर लो, यहां बचा 1 अपॉन 4, यहां बचा 2 अपॉन 9। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा न्यूटन पर कूलम, और इसकी डायरेक्शन होगी भाई टूवर्ड्स टू द -2 माइक्रोकूलम। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल आ सकता है कि एकदम बेसिक दो लीनियर चार्ज दिए हो और किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, दूसरी बात, कुछ और चीजें हैं इसमें भी। जैसे अब ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आपने रख दिया तो उस पर लगने वाला फोर्स यानी F इज इक्वल टू क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा। अगर कभी -q चार्ज रख दिया तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर नेगेटिव है तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जैसे हम बात करें, इसका भी एक न्यूमेरिकल, हर चीज का एक न्यूमेरिकल साथ में लेके चल रहा हूं। जैसे बोल दिया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, फील्ड है 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। यहां पर एक अल्फा पार्टिकल रख दिए, देन फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अल्फा पार्टिकल। तो पहली चीज तो क्यू अल्फा होता है 2e, वो भी प्लस में, तो प्लस में है तो इसका जो फोर्स लगेगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। भाई पॉजिटिव है यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फार्मूला क्या हो जाएगा, क्यू अल्फा इंटू ई यानी फोर्स 2e इंटू ई। तो 2e की वैल्यू है 1.6 10 की पावर -19,
ई है 5, यानी 3.2 10⁻⁻14 न्यूटन, और इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। अगली बात, जैसे आगे और एक न्यूमेरिकल फील्ड से ही रिलेटेड, ध्यान से समझना, इसको ऑयल ड्रॉप का क्वेश्चन है। ये दो प्लेट है, अब ये ऑयल ड्रॉप यहां रेस्ट में है। एक कंडीशन होगी कि प्लस क्यू होगा, दूसरी कंडीशन होगी कि ये माइनस क्यू हो जाए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द प्लेट, या कभी कभी फील्ड दी रहेगी, मास ऑफ द प्लेट, चार्ज ऑफ द प्लेट, रेडियस ऑफ द प्लेट, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो रेस्ट में है, मान लिया ये, अगर ये है तो इसका वेट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, ध्यान से देखना। अब अगर ये रेस्ट में है, जैसे मार्कर अगर यहां रेस्ट में है तो इसका वेट नीचे लग रहा है, ये तभी रेस्ट में रहेगा जब इतना ही फोर्स लगा के हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, यानी वेट के अपोजिट फोर्स लगा है तभी वो, यानी इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा QE, वो अपोजिट टू वेट होगा। अब बेटा डायरेक्शन हमें बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर फोर्स ऊपर लग गया इसका मतलब फील्ड की डायरेक्शन किधर आ गई, अपवर्ड, और रेस्ट में है तो QE इज इक्वल टू mg, E कितना आ गया, mg अपॉन Q। बहुत आसान है। सेम चीज, वेट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, उस वेट को बैलेंस कौन करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगेन कि कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड थी तभी फोर्स अपोजिट लगा। तो यहां भी मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए QEmg, E इज इक्वल टू mg अपॉन Q। इस तरीके का भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बना सकते हैं, है वही चीज, थोड़ा सा ऐड कर दिए। अगली बात, अगली चीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है किसी भी सिस्टम में अगर दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन उनका साइन, उनका नेचर डिफरेंट है, यानी -q एंड +q, तो उनके बीच की डिस्टेंस अगर डाइपोल लेंथ 2l है तो इस सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल। बेटा डिस्टेंस हमेशा 2l होगी, l नहीं, हमेशा 2l होगी, 2l को बोलते हैं डाइपोल लेंथ। ठीक है, अब देखिए अगर इसका एक और टॉपिक आ जाएगा यहीं, अब डाइपोल मोमेंट, एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, P से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, P इज इक्वल टू होता है एक का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, और डायरेक्शन चूंकि वेक्टर है ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा। अब जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन लेके आ जाते हैं बेटा, -4 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट हमको फाइंड करना है। तो पहली चीज तो कहीं डाइपोल दिख ही नहीं रहा है, लेकिन यह चीज हमको पता है कि चार्ज कंजर्वेटिव होता है। ये -4 को हम दो पार्ट में लिख दें, -2 -2। अब एक डाइपोल यहां बन गया अगर मान लिए, तो डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, P1 यहां P2, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड P1 का भी वही आ गया, P2 का भी, एक का मैग्नीट्यूड यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डिस्टेंस यानी 4 10⁻⁻6 कूलम मीटर। लेकिन अब दो वेक्टर क्वांटिटी अगर 60 डिग्री पे लग गए तो इनका नेट क्या आ जाएगा, √P1 का स्क्वायर, मान लो दोनों x ही हैं, x हैं, तो x स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos 60, cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3x स्क्वायर यानी √3x यानी 4√3 10⁻⁻6 कूलम मीटर। इस तरीके से डाइपोल मोमेंट को हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? आगे अब बेटा बहुत ध्यान से, स्पेशली जो बच्चे नीट और जेई की तैयारी करते हैं उनके दिमाग में एक नेगेटिव चीज बैठ जाती है कि डेरिवेशन कैसे करेंगे।
और सबसे ज्यादा गलती वो डेरिवेशन में कर देते हैं। तो ये आपके आगे 3 डेरिवेशन है जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम। तो जिसमें से पहला है E ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल। अभी हम एक ही बार में देखें, एट एक्सियल या इसी का नाम होगा एंड ऑन पोजीशन। बहुत ध्यान से देखना। मान लिया हमारे पास ये डाइपोल है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ये 2l डिस्टेंस थी यानी l और ये भी l। एक्सियल या एंड ऑन का मतलब है कि ये जो दोनों को मिलाने वाली एक्सिस है इसी पर कोई पॉइंट हो, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो। हमने मान लिया एक पॉइंट है r डिस्टेंस पर, यहीं पर हमको फील्ड बतानी है ड्यू टू दिस डाइपोल। अब आपको डिराइव करना है। तो जैसे न्यूमेरिकल आप करते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं, फिजिक्स का कोई भी डेरिवेशन रटा नहीं जाता है। डेरिवेशन करने का तरीका है कि मैथ्स के इक्वेशन की तरह उसका प्रोसेस समझ लो कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करा जा रहा है। 1 बाय 1 आप बढ़ते चले जाइए, ऑटोमेटिकली डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो चलते देखते हैं, एक बार ध्यान से देखिए। हम मान लें इसको नंबर 1 चार्ज, इसको नंबर 2 चार्ज। बेटा यहां पर बता रहे हैं तो ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू की वजह से जो E1 होगी टूवर्ड्स टू द चार्ज, जो कि नेगेटिव है, यानी E1 किसकी वजह से है, माइनस क्यू। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड यानी Q, यहां से उस पॉइंट की डिस्टेंस है R प्लस L का स्क्वायर। ये पॉजिटिव है यानी अवे E2, तो E2 किसकी वजह से, प्लस Q। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड Q, यहां से डिस्टेंस है R माइनस L का स्क्वायर, यहां तक R, L माइनस कर दिया। बेटा देखो दोनों चार्ज सेम है, अब ये डिस्टेंस ज्यादा यानी E1 हमेशा क्या होगा, कम होगा, E2 ज्यादा होगा। यानी जो आपका नेट फील्ड आएगा दैट इज E2 माइनस E1, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन होगी राइट साइड और P की डायरेक्शन होगी राइट साइड। यानी एक नंबर का एक क्वेश्चन यहां से बन गया, थीटा 0 डिग्री होता है E एंड P के बीच का इन एक्सियल, कभी एक नंबर में पूछ सकता है भाई। आगे अब E2 माइनस E1, तो E दोनों में Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। 2 में क्या आ गया, 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। अब आ गई मैथ्स, फिजिक्स खत्म। यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर, नीचे एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन गई, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से हम फिर से भाई ऊपर की इक्वेशन को अलजेब्रा से ओपन करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR। ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2LR, लेकिन ये माइनस साइन चेंज कर देगा, माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2LR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल। E इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2LR 4LR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन अभी बेटा जब आप पढ़ते हैं कभी भी कोई वैल्यू, जो L की वैल्यू है डाइपोल की बहुत छोटी है, और जितनी भी स्मॉल वैल्यू होगी अगर इसका स्क्वायर करें तो और छोटी, क्यूब करें तो और छोटी, तो हम इसके हायर पावर यानी R स्क्वायर को 0 कर दें, सिर्फ R स्क्वायर को, R को नहीं। तो जैसे ही 0 करोगे ये आ जाएगा, सॉरी L स्क्वायर को 0 कर दिया चूंकि L छोटी वैल्यू है, तो E इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q इंटू 2L 2R, देखो 2L इसको लिख दिया तो 2 2 जा 4L वही आ गया, अपॉन यहां L स्क्वायर खत्म हो गया तो R की पावर 4, ये कैंसिल हुआ, R क्यूब आ गया। और अगर ध्यान से देखेंगे Q इंटू 2L होता है P, तो फार्मूला आ गया 2P अपॉन R क्यूब। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। समझ में आ गई बात। और कभी एक नंबर में पूछ लिया एंगल, तो एंगल कितना आ गया बेटा, 0 डिग्री। कभी पूछ लिया R से ग्राफ
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कभी पूछ लिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट नीचे है। पहला डेरिवेशन हो गया है एक्सियल के लिए। अब हम लोग दूसरे पे आते हैं। इस चैप्टर का दूसरा डेरिवेशन भाई, उसका नाम है इक्विटोरियल। इक्विटोरियल पॉइंट या ब्रॉड साइड पोजीशन, दोनों नाम से एग्जाम में आता है। यानी मेरे पास एक चार्ज है माइनस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस है एल एंड एल, सेंटर से आर डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर बाई ब्रॉड साइड या इक्विटोरियल का मतलब हो गया सेंटर से 90 डिग्री डाउनवर्ड या 90 डिग्री अपवर्ड। मान लिया ये पॉइंट है, यहां पर हमें बताना है। फिर से सेम प्रोसेस 1 2 पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पहले डायरेक्शन, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है भाई वेक्टर, माइनस तो टूवर्ड्स टू द चार्ज प्लस अवे द चार्ज। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, दो साइड इक्वल है तो ये भी थीटा ये भी थीटा, ये क्या आ जाएगा E1 cos थीटा, यहां आ गया E1 sin थीटा, इधर आ जाएगा E2 cos थीटा, यहां क्या आ जाएगा E2 sin थीटा। ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट हट गया स्क्वायर के बाद। तो ये दोनों क्वांटिटी इक्वल अपोजिट थी, एक अपवर्ड था एक डाउनवर्ड था, कैंसिल हो गया, ये बचे दो और दोनों लेफ्ट साइड लग रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। तो नेट किधर आया लेफ्ट, पी किधर आया राइट, पिछले वाले की तरह थीटा होगा 180 डिग्री। कभी एक मार्क्स में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में, गिव रीजन में, कहीं पर भी। एक्सियल में 0 डिग्री बनता है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इक्विटोरियल में 180 डिग्री बनता है बेटा। यहां पर अब दोनों एक साइड हो गए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2E1 cos थीटा, बिकॉज E1 और E2 दोनों इक्वल हैं। E2E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस, और cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी L आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट था तो हमने पावर 1/2 लिख ली। अब ये दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, क्यों ये 2 उधर ले गए, 2L आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 भाई। अब ये Q इंटू 2L क्या आ गया, P आ गया, तो आ गया ये P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर। अगेन सेम प्रोसेस, L बहुत छोटा है ये कैंसिल, तो 1/4 पाई P अपॉन आर क्यू, क्योंकि आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल होके आ गया। यहां पर भी अगर कभी R से ग्राफ बना तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, K से आया तो वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्यूब बनेगा। तो ये दूसरा डेरिवेशन है। कभी कभी एक रिलेशन भी पूछ सकते हैं, E एक्सियल अपॉन E इक्विटोरियल 2/1, यानी E एक्सियल इज इक्वल टू 2 इक्विटोरियल। यहां देखो P अपॉन आर क्यूब आया, दूसरे वाले में 2P अपॉन आर क्यूब आया था। तो ये दूसरा डेरिवेशन है इस चैप्टर का। थर्ड डेरिवेशन फॉर बोर्ड एग्जाम, दैट इज टॉर्क। टॉर्क ड्यू टू रोटेशन ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ये E। अब एक ये डाइपोल है मान लिया मार्कर, इस कंडीशन से रोटेट होके यहां पहुंच गया, यानी -Q यहां से रोटेट होके ऐसे, यहां था पहले, कितना एंगल रोटेट हुआ थीटा, यानी A B C पे पहुंच गया, डाइपोल के बीच का गैप 2L। तो पॉजिटिव है, इस पर फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा, ये नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड तो वही आएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। क्लास 10th में आपने एक टॉपिक पढ़ा कपल, अगर दो इक्वल अपोजिट फोर्स L लेंथ पर लग रहे हैं तो कपल इज इक्वल टू F इंटू L। सेम चीज यहां पर कपल यानी मोमेंट यानी टॉर्क F इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी BC। अगर ये 2L है बेटा
तो ये हो जाएगा 2l साइन थीटा, ये हो जाता है 2l कॉस थीटा। तो f यानी QE और BC की वैल्यू 2l साइन थीटा, और हमें पहले से ही पता है Q इंटू 2l इज इक्वल टू P, तो Q इंटू 2l की जगह पर P लिखा तो PE साइन थीटा हमारा फॉर्मूला आ गया। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो P क्रॉस E आ गया। और इसमें एक कंडीशन होती है, कभी भी अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम आया तो थीटा 0 डिग्री, चूंकि साइन 0 0, अनस्टेबल आया तो थीटा 180 ऑल्सो 0। कभी भी टाउ मैक्स आया, टाउ मैक्स होगा P इंटू E, और कब होगा व्हेन थीटा 90 डिग्री। तो भाई इस टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। 3 डेरिवेशन है। कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस किए, कुछ न्यूमेरिकल्स जो एक्सियल, इक्वेटोरियल और टॉर्क पे आएंगे एकदम से फॉर्मूला बेस्ड। P पता होगा, E पता होगा, थीटा पता होगा, टॉर्क निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल अभी जो मैंने बताया उस तरीके से हो सकता है, कूलम्स लॉ का हो सकता है। कुछ न्यूमेरिकल्स जो इस चैप्टर के PYQ हैं उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। बाद में जब हमारा एक थ्योरेटिकल अप्रोच कंप्लीट हो जाएगा तो हम इनके छोटे छोटे क्वेश्चंस के भी वीडियो बनाएंगे। अभी इस चैप्टर से बहुत टफ न्यूमेरिकल आपके अपकमिंग एग्जाम्स में नहीं आते हैं, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा थोड़ा करके सब करा देंगे, बस साथ में जो अभी पढ़ें सेम डे जो भी वीडियोस अगर आप देखो, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियोस को बहुत आराम से देखिए और एक शॉर्ट नोट्स आप साथ में तैयार करते रहें, और डेरिवेशन को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें देख के। कहीं डाउट लगे फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा, इसका नोट्स भी चाहिए, अगर PDF रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप व्हाट्सएप करें। जिस जिस चैप्टर का वीडियो होता जाएगा उसका एक हैंड रिटन नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं बेटा, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम, लास्ट सेंटेंस, ये पूरी की पूरी क्लासेस क्लास 12th की मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा आपकी तरफ से गुरु दक्षिणा समझकर। सिर्फ एक चीज, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और 12th में पढ़ने वाले बच्चों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हेल्प मिले। बस मेरी एक कोशिश, आपको अच्छे क्लासेज मिले, आपको समझ में आए, आपका बोर्ड अच्छे से हो, आपका बेसिक क्लियर हो और आप फिजिक्स से आपका डर खत्म हो। थैंक यू।